दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता आपके सामने लेके आया हूँ प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवालों की एक सीरीज, जिसके ऊपर अपन ने भाग प्रथम में भी डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं भाग 2 के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल, किस ऋतु में शरीर का बल क्षीणतम होता है? ऑप्शन है वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, शरद ऋतु। सोचिए इसका जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए वर्षा ऋतु। शरीर का सबसे कम बल वर्षा ऋतु में ही होता है। दूसरा सवाल है, पथ्य और अपथ्य का एक साथ प्रयोग क्या कहलाता है? ऑप्शन है विषमांसन, अध्यसन, समशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब है समशन। पथ्य और अपथ्य को एक साथ मिलाकर प्रयोग करने को समशन कहते हैं। तीसरा सवाल, आचार्य चरक के अनुसार किस रस के प्रयोग से विष के प्रभाव को बढ़ाता है? लवण, कटु, तिक्त और अम्ल। सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है ए लवण रस। आचार्य चरक के अनुसार लवण रस का प्रयोग विष के प्रभाव को बढ़ा देता है। प्रश्न नंबर 4, स्थायी एवं पोषक रस का वर्णन किसने किया है? ऑप्शन है आचार्य सुश्रुत, चक्रपाणि, काश्यप, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब चक्रपाणि। आचार्य चक्रपाणि ने स्थायी एवं पोषक रस का वर्णन किया है। सवाल नंबर 5, धमनी शैथिल्य किस धातु क्षय का लक्षण है? ऑप्शन है रस, रक्त, मांस, मेद। सोचिए इसका जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब है स मांसक्षय से धमनी शैथिल्य होता है। प्रश्न नंबर 6, स्वस्थ पुरुष का आहार होता है, यानी स्वस्थ पुरुष अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो उसका आहार होता है उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, इसके बारे में पूछा है कि स्वस्थ पुरुष का आहार क्या होता है। ऑप्शन है प्रकृति के विपरीत, दोषों के विपरीत, धातुओं के समान, उपरोक्त सभी। सोचिए इसका जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब होता है प्रकृति के विपरीत। जैसे कोई वात प्रकृति का पुरुष है तो उसको वात प्रकृति के विपरीत जो आहार विहार है वो उसके लिए सही रहेगा, जिससे उसका स्वास्थ्य बरकरार रहे। प्रश्न नंबर 7, शारंगधर के अनुसार रक्त धातु का मल है। ऑप्शन है साधक पित्त, रंजक पित्त, भ्राजक पित्त या उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब है ब रंजक पित्त। रंजक पित्त का मुख्य कार्य होता है रस को रंजक करके रक्त में बदलना। प्रश्न नंबर 8, निंदनीय प्रकृति होती है। एक दोषज प्रकृति, दो दोषज प्रकृति, सन्निपात प्रकृति या उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब।
इसका सही जवाब है ब, दो दोषज प्रकृति, जैसे वात कफ, वात पित्त या कफ पित्त। तो इन प्रकृतियों का, दो दोष की प्रकृतियों को जो कॉम्बिनेशन होता है उसको निंदनीय प्रकृति कहते हैं। निम्न में से कौन शस्त्र और अनुशस्त्र में प्रधानतम है? ऑप्शन है जलोका, क्षार, दंत, औषधि। सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है ब, क्षार। क्षार को शस्त्र और अनुशस्त्र दोनों में प्रदान बताया गया है। प्रश्न नंबर 10, सुश्रुत के अनुसार बल की परीक्षा की जाती है चक्षु इंद्रिय से, प्रश्नों द्वारा, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। दोस्तों, इसका सही जवाब है स, उपरोक्त में से दोनों, यानी आचार्य सुश्रुत के अनुसार बल की परीक्षा चक्षु इंद्रिय और प्रश्नों दोनों के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 11, जनपदोध्वंस के कितने भाव हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है स, 4 भाव हैं जनपदोध्वंस के। प्रश्न नंबर 12, बहुमूत्रता किस रोग का लक्षण है? दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जरूर मूत्र वाहिनी स्रोत से संबंधित होगा, परंतु इसके एक बार ऑप्शन देखते हैं। मूत्रघात, मूत्राशुमरी, मूत्रकृच्छ और आमवात। सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है द, आमवात। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मूत्र बहुमूत्रता लक्षण जो दिया हुआ है वो कहीं मूत्रवाहिनी स्रोत से संबंधित होने के कारण इसमें मूत्राघात या मूत्राशुमरी या मूत्रकृच्छ तो नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत परीक्षाओं के अंदर सामान्य रूप से पूछे जाने वाला सवाल है। प्रश्न नंबर 13, जनपदोध्वंस का मुख्य कारण है? अधर्म, प्रज्ञापराध, रति, उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों, इसका सही जवाब है ब, प्रज्ञापराध। जनपदोध्वंस के मुख्य कारण है प्रज्ञापराध। प्रश्न नंबर 14, मूर्छा का कारण होता है? ऑप्शन है पित्त और तम, वात और रज, तम और कफ, और उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त सभी। सोचिए इसका जवाब। दोस्तों, इसका सही जवाब है ए, पित्त और तम। मूर्छा पित्ततमा प्राया, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन है। मूर्छा जो है पित्त और तम से होती है। सवाल नंबर 15, कौन सा रस शोणित संघात को तोड़ता यानी भिन्न है, छिन्न भिन्न करता है, तोड़ता है? अम्ल रस, लवण रस, कटु रस या उपरोक्त में से कोई नहीं। शोणित संघात का मतलब होता है कि ब्लड की जो रक्त होता है उसकी कोई गांठ, ब्लड क्लोटिंग जहाँ जिसको अपन मॉडर्न के अंदर कह सकते हैं, उसको तोड़ने वाला। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा स, कटुरस। कटुरस शोणित संघात को तोड़ता है। प्रश्न नंबर 16, रक्त का लघु गुण किस महाभूत के कारण होता है? ऑप्शन है वायु, जल, तेज, आकाश। सोचिए इसका जवाब।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है द। रक्त का लघु गुण आकाश महाभूत के कारण होता है। प्रश्न नंबर 17। मांस वह स्रोतस का मूल होता है। मेद और जगन, स्नायु और त्वक, मांस और त्वक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है ब, स्नायु और त्वक। प्रश्न नंबर 18। निम्न में से चौथी कला है। ऑप्शन है पित्तधरा, मेदधरा, श्लेष्मधरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है आंसर है स, श्लेष्मधरा कला, ये चौथी कला है। प्रश्न नंबर 19। मन का समवाय संबंध है आत्मा से, स्पर्श इंद्री से, हितायु से, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। समवाय संबंध का मतलब होता है कि ऐसा संबंध जो परमानेंट हो, जिसको अलग नहीं किया जा सकते हैं, वो समवाय संबंध बोलते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब, स्पर्श इंद्री। प्रश्न नंबर 20। प्रयत्न लक्षण है। प्रयत्न निम्न में से किसका लक्षण होता है। ऑप्शन है आत्मा का, मन का, बुद्धि का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। मित्रों इसका सही जवाब है ए, आत्मा। आत्मा का लक्षण प्रयत्न होता है। इसी के साथ आज की ये 20 महत्वपूर्ण सवाल यहीं पूरे होते हैं। आगे फिर से हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण सवाल लेके आएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल कहना आयुर्वेदा को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आप अगले किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।